किसी ने सच लिखा है, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। किसानों की बदहाली भी अब लाइलाज होती जा रही है, क्योंकि जब दवाएं ही नकली होंगी तब इलाज असली कैसे हो सकता है। अन्नदाता पहले से ही बदहाली के कगार पर है, ऊपर से नक्कालों ने कोढ़ में खाज की स्थिति पैदा कर दी है। अब जहर भी नकली मिलने लगा है, दवाई भी नकली हो गई है और बीज भी नकली हो गया है। भला किसान उपजाए तो उपजाए क्या। कन्नौज में कई किसानों की हजारों बीघा आलू की फसल नकली दवा डालने से बर्बाद हो गई। दुकानदारों ने कंपनी की बताकर उन्हें दवा बेची थी, लेकिन दवा ने उनके बीज को ही नष्ट कर दिया। मामला सामने आने के बाद कृषि विभाग ने बीज दुकानों को सीज कर जांच शुरू कर दी है। फसल बर्बाद होने से किसान कर्ज लेकर दोबारा बुआई की तैयारी कर रहा है। ये आपने कितनी फसल की थी और कितनी खराब हुई? हमारा 2 एकड़ खराब हुआ जी, क्या वजह रही उसके? उसमें ऐसा है, देखिए नज़दीकी बीज भंडार से जो है हमने दवाइयाँ ली थी। आलू में जो है लगाई गई जो दवा, वो सारी फसल खराब हो गई है और आलू सड़ने भी लगा है, जिससे कि अब दोबारा से बुआई की जाएगी। कम से कम अत्यधिक मात्रा में क्षेत्र में नुकसान हुआ है। किस तरह से आपको जानकारी हुई कि आपकी फसल खराब है? 15 दिन हो गए हैं और फसल हमारी बोने के बाद जो उगी नहीं है, तो हम लोगों ने जो है खेत में जाके देखा तो लगभग कई खेतों में ऐसी समस्या सुनने को मिली हैं। इस पे जो है हमने अपने दुकानदार से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, कई लोगों से जानकारी हुई कि फसल खराब है। खराब होने के कारण जो दवा लगी है वो खराब पाई गई है। कन्नौज सदर ब्लॉक के मानीपुर, तिखवा, तारमऊ, यासीनपुर, सकरी, मोचीपुर और उदैतापुर सहित तकरीबन 2 दर्जन गांवों के किसान कन्नौज क्षेत्र की दुकानों से अलग अलग कंपनी की दवाई लेकर खेतों में छिड़किए थे। आलू की बुआई से पहले खेत में इन दवाओं का हमेशा छिड़काव किया जाता है। दवा डालने के बाद करीब 200 किसानों ने 1000 बीघा से ज्यादा तैयार खेतों में आलू की बुआई की। बुआई के 15 दिन बाद भी जब बेल नहीं फूटी तो किसानों को चिंता हुई, जिसके बाद किसानों ने मिट्टी खोद जांच की। देखा कि आलू में जरा जरा से किल्ले आए और पूरा बीज सड़ गया। ये देख 2 दर्जन गांवों में हाहाकार मच गया। लगभग हर किसान की फसल का यही हाल था। फसल किस तरह से खराब हुई और कितनी खराब हुई है? हमारी 1 एकड़ की फसल खराब हो गई है आलू की, जिसमें काफ़ी लागत लगी है। लगभग 35 से 36 हज़ार रुपये की लागत लगी है। पूरा बीजा सड़ गया है, मुझे दोबारा गाड़ना पड़ेगा, फिर से बुआई होगी इसकी दोबारा। क्यों खराब हुई आपकी ये फसल, क्या वजह रही? वजह यह रही कि जो जहाँ की बीज भंडार की दुकान जो थी उसने दवा गलत यहाँ पे दे दी, जिसका रिएक्शन हो गया फसल में, जिससे हमारी फसल खराब हो गई है। अच्छा, दवा डालते समय आप लोगों को जानकारी नहीं हो पाई थी? नहीं, हम तो वही डालते थे जो हमेशा दी थी। हमें तो कह दी कि वो हमेशा यही पड़ती है, बस बात खत्म। तो मैंने विश्वास कर लिया। अच्छा, आपके अलावा कितनी फसल यहाँ पे बर्बाद हुई है आलू की? हमारे हिसाब से होगी लगभग 100 बीघे के करीब समथिंग होगी यहाँ पे आपके यहाँ। अच्छा, आपके गांव के अलावा अन्य किन गांव में खराब हुई है? लीलापुरवा हमारे पास में पड़ता है, जो दनौरा खुर्द की ग्राम पंचायत है, और मोचीपुर गांव में है, और मानीमो गांव है, और सकरी में। ये काफ़ी गांव हैं आसपास के गांव। अच्छा, आप लोगों ने कृषि विभाग से संपर्क किया है? आपकी फसल खराब हुई है? नहीं, अभी तो कोई सूचना नहीं मिली है, बट उन्होंने उनसे जिनकी दुकान थी जहाँ से हमने ये दवा ली थी उनसे शिकायत की है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी भरपाई की जाएगी, पर वो अभी कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आपकी कितनी फसल खराब हुई और कैसे खराब हुई है? हमारा फसल खराब हुई है, मैंने सनी के पास से दवा लाए और लाने के बाद में यहाँ आलू में डाली, और डालने के बाद में यहाँ जब हमने गाड़ा तो सही था। जब खेत में आए तो सभी ने देखा कि हमारा खराब। जब हमने खराब देखा तो हमने अपने खेत में खोदा तो उसमें सब ये दशा निकल रही है कि उसमें जड़ें एको नहीं निकल रही, लेकिन किल्ले आ रहे हैं। किल्ले तो निकले लेकिन जड़ें एको नहीं है इसमें। जब जड़ें नहीं हैं तो आलू कहाँ से लगेगा? हाँ, और इसके बाद में ये देखो, ये सड़ा भी निकल रहा है। मामले की जानकारी जैसे ही कृषि विभाग को हुई, आनन फानन में उसने दवाओं के सैंपल लिए, दोनों दुकानों को सील कर दिया। कृषि विभाग ने बर्बाद हुई फसल क्षेत्र की सर्वे भी करवा दिया है। कृषि अधिकारी ने बताया कि अभी तक 1000 बीघा आलू की फसल बर्बाद होने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने बताया कि दवाओं के सैंपल ले जाकर लैब को भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तो किसानों द्वारा शिकायत ये की गई है कि उनके द्वारा ये दो दुकानों से ये दवा ली गई और दवा लेने के पश्चात बीज शोधन किया और लगभग 20 दिन हो गए हैं, उसमें जमाव नहीं हुआ। जबकि उसके साथ जिन किसानों ने इन दवाओं का मतलब नहीं किया, बीज शोधन नहीं किया, उनका जमाव सही हुआ है। तो किसानों का कहना है कि ये जो दवाएं हैं ये नकली हैं या गड़बड़ थी, जिसके कारण हमारी फसल जमाव नहीं हो रहा है और उन्हें आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। अभी सर्वे कराया जा रहा है, अभी 1000 बीघा के आसपास का पता चला है। ये किसानों द्वारा जैसे सुनने में आया है, लोगों ने बताया है, मैं दुकान पे भी गया था कल दोनों पे। तो एक दुकान जो हमारा वहाँ पे मानी में थी वो तो खुली मिली है, लेकिन वहाँ बंद मिली, तो उसको अभी एहतियाती तौर पर सील किया है। लेकिन इसमें सैंपल लेने की कार्रवाई की गई है और उनके द्वारा बताया कि लगभग 70 लीटर उन्होंने बिक्री करी है। प्राथमिक तौर पे दोनों दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये मतलब प्राथमिक तौर पे भी किया गया है। उन दोनों से हम लोग रिकॉर्ड मांग रहे हैं कि उनके द्वारा किस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा उनको दवाइयाँ दी गई हैं, कहाँ से उन्होंने क्रय की हैं, और कंपनी वालों से हम संपर्क करके ये जानकारी कर रहे हैं उनके डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में कौन कौन से डीलर हैं और किस किस बैच की कितनी मात्रा में दवाई उन्होंने जनपद कन्नौज में सप्लाई की गई है। निश्चित तौर पर इस पर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के विरुद्ध भी कार्रवाई बनती है और निश्चित तौर पर जांच होने के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। किसानों के साथ धोखा होने के बाद अब भले ही महकमा कार्रवाई का दम दिखा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि अगर समय रहते ही इन दवाओं के परीक्षण करा लिए गए होते तो शायद किसानों को इस धोखे का शिकार न होना पड़ता। समाचार स्टेट के लिए कन्नौज से शुभम कटियार की रिपोर्ट।